आपकी और मेरी गति इसलिए कभी कभी विचलित हो जाती है क्योंकि हम धर्म को गिन गिन कर करते हैं। ये जो माला है मेरे हाथ में आप देखती हैं, ये इसलिए नहीं कि आप 108 बार माला जाप करें। कभी कभी हम किसी को कहते हैं कि भैया इस मंत्र का जाप करें, तो कुछ लोग कहते हैं पंडित जी कितना जाप करें। देखिए ये मन का 108 इसलिए है कि उतनी देर तो ठहरे, थोड़ी देर ठहर जाए। ओम ओम थोड़ी देर ठहरे, और जब थोड़ी देर ठहरेंगे तो पाएंगे कि आपके धीरे 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 दुख गायब हो गए। प्रभु के पास ठहरे। हम तो भोग भी लगाते हैं, इतना क्षणिक भोग लगाते हैं कि बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भोग लगाए तुरंत खाना आरंभ करते हैं। थोड़ी देर ठहर जाए और एक भाव बनाए कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम। अभी हम जहां रुके हैं, नित्य भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज के। कल भाई जी ने कहा हमको कि पंडित जी बिना लहसुन प्याज के भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, तुलसी दल डालते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। बंधुओं, आप अपने जीवन को प्रसाद बना दे, नित्य भोग लगाएं, खुद का भोग लगाएं ठाकुर जी में। रोज दर्शन करे। मैं कहता हूं उनको दर्शन दे। मेरे कान्हा कहते हैं कि तू मेरे पास आ, मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ेगी, तू प्रकाशमान हो जाएगा। और सच कहता हूं, जो सत्संगी होता है, जो राम को भजता है, वो राम जैसा धीरे धीरे दिखने लगता है। जो माँ सीता की उपासना करती है, वो माँ सीता सी प्रेयसी हो जाती है, माँ सीता सी सुंदर बन जाती है, बड़ी पावन बन जाती है, उसका चरित्र उत्तम हो जाता है, मंगल हो जाता है। इसीलिए आज तो वैसे ही ध्यान लगाकर आप बैठे हैं। आज हम सबके मन में एक चेष्टा हो कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। भैया यहाँ तो स्नान करने की देरी है, केवल स्नान करना है, केवल स्नान करना है। और जब स्नान किए परिणाम मिल जाता है, केवल स्नान करने की देरी है। आज गोपियों ने बार बार स्नान किया। हे कान्हा भूरि दाजना, तू बड़ा दाता है। कल बड़ा पावन गीत उन्होंने गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीलितम कल्म शापहम। अरे कान्हा, एक ओर तो तू कालिया नाग के फन पर अपने चरण को रखता है और दूसरी ओर तू हमको छोड़कर चला जाता है। हमारा सीना जलता है ताप में, तेरे वियोग के ताप में कान्हा। अच्छा, एक सखी कहती है कान्हा, यदि तुझे लगता है कि वो तो कालिया है, उसके पास तो जहर है। जानता है कान्हा, हमारे हृदय में भी जहर है, दर्प रूपी, कंदर्प रूपी। दर्प का अर्थ क्या है? अभिमान। कंदर्प का अर्थ वासना। हमारे अंदर भी तो वासना और अभिमान है। आना कान्हा, हमारे सीने में अपने चरण को धर दे, उस चरण को धर दे जो माँ यमुना को तृप्त करता है, उस चरण को धर दे जो कालिया नाग के फन पर चला जाता है, उस चरण को धर दे जो चरण बलि के मस्तक पर चढ़ जाता है, उस चरण को धर दे जिस चरण की पूजा करके प्रहलाद कर जाता है, उस चरण को धर दे जिसकी पूजा कर ध्रुव परम पद की प्राप्ति करता है। आना कान्हा, उस चरण को हमारे सीने में धर दे। बार बार देवियां कहती हैं, आजा कान्हा, आजा कान्हा। इधर गोविंद, जब आप एक बार याद करेंगे, आप एक कदम चलेंगे, मेरे गोविंद तो दौड़ लगा देते हैं। अरे बंधुओं, आप तो एक माला दो माला जाप करते हैं, मेरे कान्हा तो सतत आपका जाप करते हैं। वृंदावन में जितनी ग्वालिनियां हैं वो अहीर छोरियां हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं, उनके पास कोई डिग्री नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखों की का खोपड़ी घूम जाता जब वृंदावन जाते। एक ग्वालिनियां हैं, वो दही बेचती,
दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। और उसी नगर के पास, वृंदावन धाम के पास जंगल में एक साधु तपस्या करता है, माला जाप करता है। माला जाप करते 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 एक दृश्य देखता है। साधु देखता है कि वो ग्वालिन किसी को एक स्वर्ण मुद्रा के बदले एक कटोरी दही, 2 स्वर्ण मुद्रा के बदले 2 कटोरी दही, अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं के बदले दही देती। वो साधु माला जाप करते बैठा देखता है। एक व्यक्ति आता है और जैसे देवी कहती है, महाराज ये जितने आए थे ना महाराज जी, वो अनजान थे, अजनबी थे, लेकिन ये जो था, ये जो आया था वो मेरा यार था, ये मेरा प्रेमी है। और प्रेमी के साथ भी कोई हिसाब किताब लगाता है क्या स्वामी? देवी ने जब ये शब्द कहा तो साधु का माला गिर गया। साधु कहता है, धन्य है देवी, तू मेरे गुरु के समान है। अरे करता हूँ गुनाह अलमस्त अनगिनत, और नाम लेता हूँ गिन गिन कर तेरा स्वामी। अरे मैं गुनाह जब करता हूँ तो मुझे गिनती नहीं याद आता, खूब पाप होता है, खूब पाप, मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन जब तेरा नाम लेता हूँ तो गिन गिन कर लेता हूँ। धन्य है देवी, तू साधारण यार के साथ गिनती नहीं करती, क्या देना क्या लेना, और मैं मेरे परम यार के साथ गिनती करता हूँ। अरे मैं गिनती कर करके माला जाप करता हूँ, गिनती कर करके मंत्र जाप करता हूँ, गिनती कर करके रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, घंटा देख देख कर सत्संग में बैठता हूँ। धिक्कार है मेरा जीवन देवी, धन्य है देवी तू। अरे तुझे गिनती नहीं आती, मैं गणना में फंस गया और तू अनपढ़ होकर तर गई देवी, तू मुझे अपना शिष्य बना ले। बंधुओं सच कहता हूं, जीवन में यदि सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है और आपको सफल भी होना है, मैं बच्चों को कल ही या परसों बता रहा था, तो आप अपने जीवन में गणना बंद कर दे, गिनती बंद कर दे, मत करे गिनती सदकर्मों की। अरे पंडित जी जानते हैं, वो जो हमारा पड़ोसी है, वो जो बिल्डिंग बनाया ना, उसके पास पैसा नहीं था तो सीमेंट का पैसा मैंने दिया। वो आज जो गरीब है, आज बड़े पद पर चला गया, मंत्री बन गया, महामंत्री बन गया, उसको मैंने पैसा दिया। वो मेरे यहाँ नौकर था, वो मेरा पहाटिया था, इसको मैंने ये किया, उसको मैंने ये किया। बंधुओं मैं नम्रता से एक बात कहूँ कि आप अपने जीवन में जितने सदकर्म करते हैं, जितना उच्चतम वर्ग करते हैं, काम करते हैं, उसकी गिनती बंद कर दें, आपको खूब आनंद आएगा।